नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देख चुके हैं और इतिहास के पूरा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक मध्य पाषाण काल, जिसका समय वर्ष है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। आज हम उसके पहले प्रश्न को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा अप्रैल में होने वाली है, टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि जो मध्य पाषाण काल था उसे पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। जो मध्य पाषाण काल था वो पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है कि इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोर कर अपने पेट भरते थे। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है कि मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे। चौथा प्रश्न मैंने रखा है भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया। पांचवा प्रश्न है प्रमुख मध्य पाषाण कालीन उपकरण है इकधर, फलक, वेदनी, अर्धचंद्राकार, समलंब इत्यादि। छठवां प्रश्न मैंने रखा है जो मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में ही, जिससे तीर और कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। सातवां प्रश्न मैंने रखा है कि मध्य पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु पाषाण। अगला प्रश्न मैंने रखा है कुछ इम्पोर्टेंट है कि भारत में मध्य पाषाण काल के कुछ उल्लेखनीय स्थल हैं। तो क्या क्या है? बागोर, भीमबेटका, लांगनाज, आदमगढ़, सराय नहराय, महादाहा, चौपानी, मांडो, लेखहिया, पैसरा और टेरीसाइटस। यह कुछ महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन उल्लेखनीय स्थल हैं जो भारत में स्थित हैं। आठवां प्रश्न मैंने रखा है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। नौवां प्रश्न मैंने रखा है प्रागैतिहासिक काल में पहले युग या काल को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। 10वां प्रश्न मैंने रखा है पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का आरंभ हुआ था। तो यह भी सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ था, जिसे मेसोलिथिक युग भी कहा जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल, जैसे पूरा पाषाण काल है और मूल चरित्र है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में चापर, चाम्पिंग, पेबुल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति मूल चरित्र है। मध्य पूरा पाषाण में स्क्रेपर, उच्च पूरा पाषाण में ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ सभ्यता और नव पाषाण में चमकदार पॉलिश की सभ्यता, पिकली हल, पैयमपल्ली आदि। पूरा पाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण, जिसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, सोन घाटी या सोहन घाटी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और सल्क संस्कृति, जैसे मध्य पूरा पाषाण काल को सल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी है। और उच्च पूरा पाषाण काल में सल्क फलक संस्कृति कहा जाता है, जिसमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार,
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यह सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। और कल हम लोग का टॉपिक रहेगा नव पाषाण काल, जिसका समय अवधि है 9000 से 1000 ईसा पूर्व। इस प्रकार मैंने आप लोगों को टीजीटी से इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।